Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel, that is B Scholar in Studies. Hope all are doing very well. As you know that I had started the series of CBSE class 12 subject entrepreneurship. So in continuation of the same, today I am going to continue with the another topic from chapter 4. Today's topic is franchising, and in which I am going to explain what is franchisee, फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में मेन कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, फ्रेंचाइज़र कौन होता है एंड फ्रेंचाइजी कौन होता है. सो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं. व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजिंग. एज शोन ऑन योर स्क्रीन, फ्रेंचाइजिंग एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि कोई मैन्युफैक्चरर या किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का जो मेन और सोल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपने एक्सक्लूसिव राइट किसी इंडिविजुअल को देता है बिज़नेस करने के लिए. मतलब जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो ओरिजिनली किसी और इंडिविजुअल का है, लेकिन वो अपने राइट्स उस पर्टिकुलर गुड्स को दूसरी मार्केट में बेचने के लिए दूसरों को सेल आउट करता है कुछ समय के लिए. तो उस एग्रीमेंट को फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं. इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है फ्रेंचाइज़र और दूसरा होता है फ्रेंचाइजी. फ्रेंचाइज़र ओनर होता है जिसका वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस होती है, मतलब जिसका IPR होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ये एक टर्म है जिसको मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो यू कैन रिफर दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. हेयर इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कोई भी बिजनेसमैन है तो वो पर्टिकुलर किसी गुड्स में डील करेगा. अब उस गुड्स को बनाने का जो तरीका होता है उसको ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं, मतलब बिजनेस करने का सीक्रेट, और उसको कोई और कॉपी नहीं कर पाए इसके लिए ये एक्सक्लूसिव राइट्स परचेज किए जाते हैं, जिनको कि कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क इस तरीके का नाम दिया जाता है. दीज ऑल नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो फ्रेंचाइजर वो इंडिविजुअल होता है जो अपने प्रॉपर्टी राइट्स, अपने बिजनेस सीक्रेट को, बिज़नेस कैसे किया जाना है, उस स्टैंडर्ड को किसी थर्ड पार्टी से, किसी सेकंड पार्टी से शेयर करता है, दैट हाउ हिज और हर बिजनेस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन दी मार्केट. सो ये होता है फ्रेंचाइजर. फ्रेंचाइजर इज दी ओनर, ओरिजिनल ओनर ऑफ दी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज. जो फ्रेंचाइजी होता है इट इज़ दी सेकेंड पार्टी जो कि वो एग्रीमेंट और वो लाइसेंस जो IPR है वो परचेज करता है और ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंचाइज़र बिजनेस को रन करता है. जिस तरीके से फ्रेंचाइज़र टर्म्स एंड कंडीशन ड्राफ्ट करता है कि बिज़नेस कैसे किया जाना है, उसी की ड्राफ्टेड टर्म्स एंड कंडीशन पे फ्रेंचाइजी बिज़नेस को रन करता है. ये जो राइट्स होते हैं इनको परचेज़ किया जाता है एक हैवी अमाउंट पे, जो कि फ्रेंचाइजी पे करता है फ्रेंचाइज़र को. सो आई होप दीज 3 टर्म्स आर क्लियर टू यू. फ्रेंचाइज़र इज़ दी ओरिजिनल ओनर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. फ्रेंचाइजी इज़ द इंडिविजुअल जो कि फ्रेंचाइज़र के IPRs को परचेज करता है. और फ्रेंचाइजिंग इज़ द एग्रीमेंट जिसमें फ्रेंचाइजी कैसे चलानी है कंडीशन गिवन होती हैं. सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट अबाउट फ्रेंचाइजिंग. Now moving towards the another topic, that is main ingredient of franchisee agreement. Franchisee agreement में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या terms and condition होती हैं, we will understand that. There are 4 points which you can remember like COPO. C stand for contract explanation, O stand for operations manual, P stand for proprietary statements, O stand for ongoing site maintenance. These are 4 points. The first point is कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट, एक्सप्लेनेशन का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन. जब भी फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी को एक्सक्लूसिव राइट ट्रांसफ़र करता है कि वो उसके फॉर्मेट पे बिज़नेस रन कर पाए, तो उसके लिए वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाता है. फॉर एग्जांपल कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रॉयल्टी, मतलब फ़ीस क्या पे करनी पड़ेगी फ्रेंचाइजी को उसके राइट्स को यूज़ करने के लिए. जो साइट जहाँ पे आउटलेट क्रिएट करना है उसका साइज़ क्या होगा. सो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए बिज़नेस रन करने का, वो सारी की सारी चीज़ें मेन प्लेस लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन में. द सेकेंड पॉइंट इज़ ऑपरेशंस मैनुअल. ऑपरेशंस का मतलब होता है डे टू डे वर्किंग. मैनुअल का मतलब दी ब्रोशर जिसमें कि सारी की सारी डिटेल्स गिवन होती हैं कि फ़ंक्शन को परफॉर्म कैसे किया जाना है. इसमें बेसिकली जो डे टू डे फंक्शंस होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन होता है कि किस तरीके से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो गुड्स को कैसे बनाया जाना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, किन क्वांटिटीज़ में पड़ेंगे. जो गाइडलाइंस होती हैं किसी भी चीज़ को बनाने की, बेचने की, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स तक की, वो सारी की सारी गाइडलाइंस ऑपरेशंस मैनुअल में गिवन होती हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट. प्रोप्राइटरी का मतलब होता है ओनरशिप से रिलेटेड. स्टेटमेंट का मतलब कि
जो ओनरशिप है वो क्या चाहता है, जो ओनर जो फ्रेंचाइज़र की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको मीट आउट कैसे किया जाना है, वो गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं। तो उसमें बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम फ्रेंचाइज़ी की बात करते हैं, सो इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे डोमिनोज़ एंड मैकडॉनल्ड दोनों फास्ट फूड चेन में एक रेप्यूटेड ब्रांड है, जिनमें एन नंबर ऑफ लोग जाते हैं फास्ट फूड खाने के लिए। एवरीवन नोज़ अबाउट मैकडॉनल्ड एंड डोमिनोज़। तो ये जो डोमिनो एंड मैकडॉनल्ड है ये इंडिया का ब्रांड नहीं है, इट इज़ ऑफ यूएस। तो जो रे क्रॉक हैं, ही इज़ द प्रमोटर ऑफ मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड जो बर्गर है जो बनाता है वो किसी दो भाइयों ने, मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इसके बिज़नेस को प्रमोट किया था रे क्रॉक ने, जिसको कि वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजीशिप के तौर पे फेमस किया गया। अब आप वर्ल्ड में कहीं पे भी डोमिनोज़ में जाइए या फिर मैकडॉनल्ड में जाइए, तो जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जो इंटीरियर है, जो डेकोरेशन है, जो आइटम्स अंदर दिए जा रहे हैं, उनका जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहेगा। बस चीज़ें क्या चेंज होती हैं, प्राइसिंग चेंज हो सकती है, और जो प्रोडक्ट्स में जो इंटरनल इंग्रेडिएंट लगाया गया है वो चेंज हो सकता है एज़ पर दी लोकल एरिया रिक्वायरमेंट। जो भी लोकल एरियाज़ के जो कस्टमर हैं उनकी डिमांड के हिसाब से उनको चेंज किया जाता है, कस्टमाइज़ किया जाता है। बाकी जो एडवर्टीज़मेंट का तरीका है, जो उनका प्रमोशन की स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, वो सारी की सारी कॉमन रहती हैं हर जगह पे। तो प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट में वही सारी चीज़ें होती हैं जो फ्रेंचाइज़र जिस वे में एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है उसी तरीके से फ्रेंचाइजी को भी करना पड़ता है। देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन। तो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। देन द लास्ट वन इज़ ऑन गोइंग साइट मेंटेनेंस। ऑन गोइंग साइट मेंटेनेंस का मतलब जब भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है, सो उस समय की सिचुएशन कुछ और होती है। अगर 10 या 20 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया है तो हो सकता है टाइम के हिसाब से कुछ चेंजेस आए मार्केट में, सो उस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज किया जाता है। डायनेमिक होती हैं ये। सो कभी कभी आउटलेट के फीचरिंग में, उसके एक्सटीरियर में, इंटीरियर में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। सो ये टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर होता है कि अगर फ्रेंचाइज़र कुछ चेंज कर रहा है ओरिजिनली तो फिर उसे वो फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंचाइजी को भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ingredients of franchisee agreement. So that's it in this video. In upcoming videos I will explain types of franchising, benefits and demerits or drawbacks of franchising. So if you have understood the concept well, please give thumbs up. Please share your feedback in the comment section below and do not forget to share it with your friends. Thank you for watching.